हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को बजाइए अगले वीडियो पाने के लिए। एनसीईआरटी गणित सेकंड प्रश्नावली 7.6 कक्षा 12। पहले सूत्र देखो, इंटीग्रेशन एक्स इंटू वाई, ठीक है, और डी एक्स। देखो ध्यान देना, जैसे मान लो हमें प्रथम कोई भी पद मानते हैं, ठीक है ना, और फिर सेकेंड, ठीक है, तो हम क्रम से रखते हैं। पहले देखो फर्स्ट का ज्यों कहते हो, और फिर सेकेंड का अवकलन समाकलन, फिर डी एक्स माइनस, फिर इंटीग्रेशन बड़ा कोष्ठ, फिर डी अपॉन डी एक्स, फिर प्रथम फलन का अवकलन, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन, फिर द्वितीय फलन का समाकलन और पूरे का डी एक्स, ठीक है ना। इसके अनुसार चलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास है सवाल नंबर पहला, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स और डी एक्स। ध्यान देना, अब इसमें प्रथम और सेकंड कौन सा माने, ठीक है ना। देखो प्रथम हम एक्स मानेंगे, क्योंकि इसलिए कि जब हम इसका अवकलन करेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसलिए, ठीक है ना, याद रखना। तो इसमें ये फर्स्ट है, ये सेकंड, तो यहाँ पर आपको लिखेगा इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स और डी एक्स बराबर फर्स्ट का ज्यों कहते हो और सेकंड का समाकलन, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन बड़ा कोष्ठ, फिर डी अपॉन डी एक्स, फिर प्रथम फलन, ठीक है, प्रथम फलन का अवकलन, फिर इंटीग्रेशन, फिर साइन एक्स, द्वितीय फलन का समाकलन और डी एक्स, फिर कोष्ठ बंद और फिर कितना पूरेगा डी एक्स, ठीक है। अच्छा आगे, अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, एक्स इंटू साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस का कॉस एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स का एक्स का अवकलन होता है 1, ठीक है ना। तो साइन एक्स का समाकलन क्या होता है माइनस का कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक है। अच्छा फिर आगे माइनस का कितना आ जाएगा एक्स और कॉस एक्स, माइनस में प्लस हो जाएगा। देखो कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है साइन एक्स होता है और प्लस का सी, यही हमारा आंसर है, ठीक है। और डी एक्स, ठीक, यही हमारा आंसर है। सवाल नंबर दूसरा, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स साइन 3x और डी एक्स, तो हम इसे मानेंगे फर्स्ट और इसे सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स साइन एक्स और डी एक्स। देखो फर्स्ट का ज्यों कहते हैं होता है और सेकेंड का समाकलन होता है साइन 3x और डी एक्स, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन माइनस का, फिर इंटीग्रेशन बड़ा कोष्ठ, फिर फर्स्ट का अवकलन होता है और फिर इंटू इंटीग्रेशन कितना साइन 3x का समाकलन होगा, ठीक है, साइन 3x और dx पूरे के कोष्ठ बंद के dx, ठीक है। अच्छा आगे देखो, अब हम जब लिखेंगे x और साइन x क्या होता है माइनस का कॉस 3x बटे 3, ठीक है ना। जो हमारे पास देखो कितना हमारे पास गुणांक में कितना है, देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास है 3x है, अगर 3 है तो बटे में 3 आ जाएगा, 4 है तो 4 बटे में आ जाएगा, 5 है तो 5 आ जाएगा बटे में, ठीक है। फिर माइनस का इंटीग्रेशन x क्या होता है 1 होता है, ठीक, और इंटू फिर इसमें कितना है माइनस का कॉस 3x बटे 3 और dx। अच्छा आगे देखो, फिर कितना है माइनस का x अपान 3 और कॉस 3x, फिर माइनस कितना प्लस 1 अपान 3, फिर इंटीग्रेशन कॉस 3x और dx। अच्छा आगे देखो, फिर माइनस का x अपान 3 कॉस 3x, फिर प्लस 1 अपान, ध्यान देना कॉस 3x का समाकलन क्या होता है साइन 3x और बटे क्या होता है 3 होता है ना, बटे 3 और यहाँ पर कितना 3, ठीक है, और प्लस का c। अब इसके आगे देखो बराबर माइनस एक्स अपान 3 कॉस 3x प्लस कितना आ जाएगा 1 बटे 9, 3 3 का 9, ठीक है, और साइन 3x प्लस का c, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
इसको आपको रख देना है इसमें, ठीक है। इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स और डी एक्स, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर तीसरा, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और e पावर एक्स और डी एक्स, ठीक है ना। तो याद रखना हमें एक्स को फर्स्ट मानना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर को, और इसको सेकंड, ठीक। अच्छा, अब आगे लिखना है आपको एक्स स्क्वायर e पावर एक्स और डी एक्स बराबर, अब फर्स्ट का ज्यों करते हो तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन और सेकंड का समाकलन, ठीक, माइनस फिर इंटीग्रेशन बड़ा कोष्ठ फिर फर्स्ट का अवकलन, ठीक है, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर फिर इंटीग्रेशन फिर द्वितीय पद का क्या हो जाएगा हमारे पास समाकलन, ठीक है, और डी एक्स, ठीक, फिर पूरे का डी एक्स। अच्छा आगे देखो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखो ध्यान ना ई पावर एक्स का समाकलन होता है ई पावर एक्स होता है, ठीक है, माइनस फिर इंटीग्रेशन, अब हमारे पास एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा कितना देगा यहाँ पर 2x और इंटू जब ई पावर एक्स का समाकलन होगा तो कितना देगा ई पावर एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब इसके बाद करना है क्या हमें, यहाँ पर लिखना है आपको एक्स स्क्वायर फिर इंटू ई पावर एक्स फिर माइनस, अब इसमें फर्स्ट सेकंड भी लगा देना है हमें, ठीक है ना। तो इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको सेकंड, तो फर्स्ट का ज्यों करते हो फिर सेकंड का समाकलन और फिर डी एक्स माइनस फिर इंटीग्रेशन बड़ा कोष्ठ, फिर यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट का अवकलन 2x फिर इंटू फिर द्वितीय का समाकलन और dx पूरे का dx, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस देखो 2x और ई पावर एक्स का समाकलन क्या होता है ई पावर एक्स फिर माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा बाहर, ठीक है, इंटीग्रेशन फिर ई पावर एक्स, तो ई पावर एक्स का समाकलन क्या होता है ई पावर एक्स होता है फिर डी एक्स, ठीक है। अब इसके बाद में बराबर एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2x ई पावर एक्स, ठीक है, और फिर माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 2 ई पावर एक्स प्लस का c, ई पावर एक्स का समाकलन होता है ई पावर एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रख देना ये मान इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स और डी एक्स, ठीक है। देखो यहाँ से मुझे मिस्टेक हो गया, जब ये माइनस का गुणा होगा तो ठीक है ना इसके स्थान पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक। अब इसके आगे देखो धरने ना थोड़ा सा हल्का से और इस ई पावर एक्स कॉमन ले लिया है, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2 और प्लस का c इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और ई पावर एक्स और डी एक्स, यही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 4, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स और लॉग एक्स और डी एक्स, ठीक है ना। अब हम सुनो पहले, अब हम इसे फर्स्ट नहीं मानेंगे, अब हम लॉग एक्स को फर्स्ट मानेंगे, क्योंकि देखो लॉग एक्स का समाकलन होता नहीं है, ठीक है ना, अवकलन होता है, मगर एक्स का समाकलन हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए। अच्छा इसके बाद में करना क्या है आपको एक्स लॉग एक्स और डी एक्स बराबर देखो फर्स्ट का ज्यों करते हो लॉग एक्स फिर सेकंड का अवकलन समाकलन सेकंड का समाकलन माइनस फिर इंटीग्रेशन बड़ा कोष्ठ, अब यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट का अवकलन तो कितना आ जाएगा लॉग एक्स फिर इंटीग्रेशन फिर सेकंड का समाकलन, सेकंड क्या हमारे पास है एक्स है और डी एक्स फिर कोष्ठ बंद और कितना आ जाएगा यहाँ पर डी एक्स, ठीक है। अच्छा आगे देखो फिर कितना आ जाएगा लॉग एक्स इंटू एक्स का समाकलन क्या होता है एक्स का होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फिर इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का, ठीक है ना, अवकलन क्या होता है 1 अपॉन एक्स इंटू फिर एक्स का समाकलन क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल कितना आ जाएगा लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 बाहर कर लो एक्स और डी एक्स, ठीक है, बराबर लॉग
एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपान टू माइनस 1/2 इंटू, अब यक्स का समाकलन होगा तो एक्स का समाकलन क्या है, तो एक्स पावर 2 और बटे 2 प्लस का सी। ठीक है, अब आपको यही उतार देना है। ठीक है, एक्स लॉग एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर फिर एक बार लिख दो, एक्स लॉग एक्स और डी एक्स और बराबर लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपान टू माइनस 1/4 और एक्स स्क्वायर प्लस का सी। यही हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 5वां देखो, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स इंटू लॉग 2x है। ठीक है, और डी एक्स हमने बताया था लॉग जहाँ पर वो क्या मानना है उसे फर्स्ट और इसे सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास ध्यान देना है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन एक्स लॉग 2x और dx बराबर फर्स्ट का ज्यों करते हो 2x, फिर इंटीग्रेशन सेकंड का समाकलन, फिर माइनस इंटीग्रेशन और बड़ा कोष्ठ। ठीक, अब फर्स्ट का अवकलन तो d/dx और log 2x। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन सेकंड का समाकलन x और dx पूरे का dx। ठीक है, अच्छा आगे यहाँ पर लिखेंगे आगे log 2x इंटू एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस, फिर इंटीग्रेशन। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर log 2x का क्या होगा अवकलन, तो कितने लिखेंगे 1/2x इंटू 2। ठीक है ना, अब इसके बाद इंटू, अब x का समाकलन। ठीक है, x का समाकलन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान 2 और dx, 2 से 2 कैंसिल, एक x से x कैंसिल, फिर देखो बराबर log 2x इंटू एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस 1/2 बार ले लिया जाए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x और dx। ठीक, अच्छा आगे देखो log 2x और इंटू एक्स स्क्वायर अपान 2, फिर माइनस का कितना आ जाएगा 1/2 और x का समाकलन, x का समाकलन क्या होता है एक्स स्क्वायर अपान 2 और प्लस का c। अच्छा, अब इसके बाद आगे देखो यहाँ पर log 2x इंटू एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस 1/4, 2 दूनी 4। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस का c, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यही पूरा रख देना है यहीं पर। ठीक, यहाँ पर लिखना है आपको x और log 2x और dx, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल नंबर 6, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स dx। ठीक है, तो log x को क्या मानेंगे फर्स्ट और इसे सेकेंड। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और log, ठीक, x और dx बराबर, फिर देखो फर्स्ट का ज्यों करते हो log x, फिर सेकेंड का समाकलन dx, एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, माइनस, फिर इंटीग्रेशन बड़ा कोष्ठ और फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, d/dx log x इंटू। ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद में सेकंड का समाकलन कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर dx और पूरे का dx। ठीक, अच्छा आगे अब देखो log x इंटू, अब एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, ठीक है ध्यान देना, तो यहाँ पर है एक्स पावर क्यूब बटे 3। ठीक है ना, अब माइनस इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर log x का अवकलन क्या होता है 1/x होता है, और एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है एक्स पावर 3 बटे 3 और dx, एक x से x कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा कितना log x इंटू एक्स क्यूब बटे 3 माइनस का 1/3 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और dx। अब इसके बाद में ध्यान देना log x इंटू एक्स क्यूब बटे 3 माइनस का 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है। ठीक है ना, ध्यान देना यहाँ पर देखो सूत्र का कौन सा प्रयोग होता है,
देखो इंटीग्रेशन एक्स पावर एन और डी एक्स बराबर होता है एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस का सी, ये प्रयोग होता है। ठीक है ना, आप सूत्र याद कर लो पहले, ठीक, ध्यान देना। आगे बटे 3 और प्लस का सी। अच्छा आगे फिर कितना जाएगा लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब बटे 3 माइनस का 1 बटे 9, 3 त्रिका 9 और एक्स क्यूब प्लस का सी। अच्छा तो अब हमें यही रख देना है, ठीक है, यहीं पर इसमें सबसे आगे रख देना अब एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स डी एक्स, यही हमारा आंसर आ जाएगा।